जब स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी थाली तुलसी के पत्ते के साथ हम भगवान के विग्रहों के आगे रखते हैं और कुछ समय के बाद वो थाली उठा देते हैं तो थाली में सब कुछ वैसे के वैसा ही रहता है। ये देखकर क्या आपके मन में कभी ख्याल आता है कि भगवान सच में खाते हैं क्या? भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के हाथों प्रेम पूर्वक भोग स्वीकारते हैं, जैसे माता यशोदा, विदुर जी आदि। लेकिन ये सारे तो महान भक्त हैं जिनके हाथों से स्वयं भगवान खाते हैं। क्या भगवान हमारे हाथों अर्पण किया हुआ भोग वैसे ही खाते हैं? और यदि हमें विश्वास नहीं है तो भी क्या हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए? तो इसका उत्तर आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो एक बार एक लड़का था जो गुरुकुल में पढ़ता था। तो एक दिन उसके गुरु ने उस लड़के को भगवान को भोग लगाने की सेवा दी और लड़के ने देखा कि भगवान को भोग लगाने के बाद भी थाली में सब कुछ वैसे के वैसा ही है। तब उसने अपने गुरु से पूछा कि भगवान को अगर भोग लगाया है तो भगवान ने खाया होगा, लेकिन प्लेट में तो सब कुछ वैसे के वैसा ही है। तो उसके गुरु ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर वो उसे कल देंगे और उन्होंने सभी बच्चों को भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ने के लिए कहा और उसे याद करने के लिए कहा। अगले दिन सभी बच्चों ने श्लोक को कंठस्थ कर दिया था। जब उस लड़के की बारी आई तब उसने बहुत ही अच्छे से पूरा श्लोक बोला और एकदम सही बताया। तब उसके गुरु ने उसे कहा कि श्लोक भगवत गीता के पुस्तक में है तो तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? तो जब हम जैसे साधारण लोग ऐसा कर सकते हैं तो भगवान का भी भोग प्लेट में और उनके पेट में क्यों नहीं हो सकता? तब उस बच्चे को ये बात समझ आई कि भगवान सभी सिद्धियों और शक्तियों के स्वामी है। भगवान के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। Nothing, absolutely nothing is impossible for him. हमारी सब इंद्रियां अपना निर्धारित काम करती हैं, लेकिन हमारी कोई भी इंद्रियां या सेंसेस एक दूसरे का काम नहीं कर सकती। लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान की कोई भी इंद्रियां किसी भी इंद्रियों का काम कर सकती है, इसलिए तो वे भगवान है। जैसा भगवान अपने आंखों से भोग स्वीकार कर सकते हैं, भगवान की इंद्रियां ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। भगवान की इंद्रियां हमारी तरह लिमिटेड या रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। सभी जीवों को भूख लगती है इसलिए वे खाते हैं, लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है, सच्चित आनंद से परिपूर्ण है। उसमें कोई भूख प्यास का ताप नहीं है। उनका माखन चुराना या भोग पाना केवल प्रेम की भूख का आस्वादन करने के लिए ही होता है। वे केवल अपने भक्तों को प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भोग स्वीकारते हैं। भगवान पूरी थाल क्या अनगिनत भोग खा सकते हैं और वे वैसे के वैसे ही दिख सकते हैं और प्रसाद के रूप में वितरित हो सकते हैं। उस भोग में उनकी कृपा दृष्टि शामिल होती है। तो हमें भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए, शास्त्र पढ़कर, भक्तों का संग करके। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जना। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति उनके प्राकट्य और उनकी दिव्य प्रकृति को जानता है उससे भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। भगवान के अनगिनत नामों में से एक है भावग्राही जनार्दन, यानी कि भगवान व्यंजन नहीं बल्कि उस भोग में छुपे हुए प्रेम और भक्ति भाव को स्वीकारते हैं और हम सब पर अपनी कृपा भी बरसाते हैं। इसलिए हमें श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए। धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।